ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ इसके पहले की जो कार्तिक महात्म कथा है उसको आपने श्रवण किया होगा और इसका आपको कुछ लाभ मिला हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक महात्म कथा का 5वां अध्याय। तो चलिए भगवान श्री हरि का नाम लेकर आज की कथा का आरंभ करते हैं। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए। आप उद्यापन विधि को भी कहने के योग्य हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुने। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थांश अर्थात प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढक लें। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे। शीशन को हाथ में थामे हुए उठे और मिट्टी लगाकर धोवे। जब तक बांस और लेप दूर न हो तब तक उस शौच को आलस्य रहित होकर करे। लिंग में से 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृतिका लगाएं। यह गृहस्थों का शौच होता है। इससे दुना ब्रह्मचारी को कहा जाता है। वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा गया है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा गया है तथा रोगी का आधा मार्ग में कहा गया है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीव की शुद्धि भी यत्न से करें। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें। आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पाठन एवं बुद्धि हे वनस्पति, तू हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दतून लेकर दांत को शुद्ध करे, किंतु छयाह तथा व्रत के दिन दातुन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन न करे। कांटों का वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, रबड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन से वर्जित हैं, अर्थात इनकी दातुन को न करे। तदंतर प्रसन्न मन में पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहां देवता को पाद्य अर्घ्य करके उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करे। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करे। दिवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की ही प्रशंसा होती है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश, आप कहाँ निवास करते हैं? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, न मैं बैकुंठ में बसता हूँ और न योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन से भी नहीं प्रसन्न होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सीरस, धतुरा, कुरैया, सेपल, अकौवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सब को विष्णु जी की मूर्ति पर नहीं चढ़ाया जाता। गुड़हर, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा न करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश जी की और दूर्वा से दुर्गा जी की पूजा न करे। जैसे तैसे अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करें। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके
देव देव भगवान से क्षमा कराते हैं हुआ कहें, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे आप क्षमा करें। हे देव वह पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान करें। उसके बाद समाप्ति करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करेंगे वे मनुष्य पुरुषों समेत पाप रहित होकर वैकुंठ भवन को जाएंगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा। त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर रोज़ महात्म कथा आता है तो आप इस पर देख सकते हैं। जो लोग पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे कार्तिक महात्म कथा के प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो पीछे का जो अध्याय है आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।